तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तो देखो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें बोल रखा है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है एबीसी। बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ए बी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। एक एंगल, एक कोण दे रखा आपको एसीबी 30 डिग्री। तो उसने बोला कि दो भुजाएं निकालो बीसी और एसी। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करूं, क्या करें सर? तो देखो भैया कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उस इन्फॉर्मेशन का हमें फायदा उठाना है। देखो उसने बोला कि त्रिभुज एबीसी, तो यानी कि सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, यानी कि ये बोलो तो ए बी और सी। ठीक है, फिर उसने बोला कि इसमें जो बी है दोस्तों वो समकोण है, यानी कि बी राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद उसने बोला कि ए बी 5 सेंटीमीटर है आपके। तो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर जो ए बी है ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद उसने बोला कि ए सी बी, एंगल ए सी बी, तो एंगल देखो दोस्तों ए सी और बी, तो एंगल जो ए सी बी है दोस्तों वो है आपके 30 डिग्री। कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। फिर उसने बोला कि बीसी और एसी निकालो, मतलब आपको एक बार तो ये वाली भुजा निकालनी है दोस्तों बीसी, और दूसरी बार कौन सी भुजा निकालनी है दोस्तों आपको? एसी। तो एक बार दोस्तों आपको निकालनी बीसी और एक बार निकालनी है आपको एसी, और इसमें हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक सर, कैसे स्टार्ट करें? तो भैया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि गिवन क्या क्या है ना, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो गिवन में आपको ए बी दे रखा है, तो वहां पे हालांकि क्वेश्चन में था ऊपर एक बार लिखना होता है। ए बी जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है इसको आप थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोल रखा है कि ए सी बी, तो दोस्तों ध्यान दीजिए ए सी बी, इसको मैं क्या बोल दूंगा? थीटा। हमारी लैंग्वेज में होता है ये थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद फाइंड क्या करना है मेरे भाई? फाइंड क्या करना है? तो भैया फाइंड करना है, एक बार तो सर बीसी निकालेंगे और एक बार बीसी एंड एसी, ये दो भुजाएं दोस्तों मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है सर, अब कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप में एक कॉन्सेप्ट समझे, है ना, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट समझे। देखिए जब जब आपको एक भुजा और एक कोण दिया हो, देखिए ध्यान से, एक भुजा दे रखी है, तीन भुजा, एक दो तीन, एक भुजा दे दी और तीन कोण होते हैं, एक दो तीन, एक कोण दे दिया। जब जब एक भुजा और एक कोण दिया हो, क्या एक भुजा और एक कोण दिया हो, तो करने का तरीका आपको क्या रखना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि एंगल के सामने यानी कि कोण के सामने की भुजा क्या होगी, तो आपको बताइए होगी लंब, बोले तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो आपको बोला है कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस। और जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपके आधार, मतलब बोले तो ये हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका बेस। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ, तो बची हुई जो भुजा है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी आधार, मतलब बोले तो यहाँ पर बेस। ठीक है, अब क्या करें सर? मैंने कहा देखो, जब जब आपको एक साइड और एक कोण दिया हो, यानी कि एक तो आपको भुजा दे रखी हो और एक आपको क्या दे रखा हो? कोण, तो उसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो आपको गिवन साइड है, जो साइड आपको क्या है गिवन, मतलब जो भुजा आपको दे रखी है, सबसे तो पहले उसको लिखें आप, यानी कि जैसे ए बी, यानी कि आपको ए बी दी हुई दोस्तों, यानी कि क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ए बी आपकी, तो आपको ए बी दे रखी तो लिखें ए बी। और जो आपको फाइंड करनी हो, ये तो गिवन होगी, आपको फाइंड क्या करनी है? आपको करनी है एक तो बीसी और एक करनी ए सी। या तो इसके नीचे आप बीसी लिख दीजिए या फिर आप ए सी लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, बीसी दोनों फाइंड करनी है तो मैं पहले बीसी लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? बीसी। तो यानी कि मैंने क्या किया, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप, कि सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, यानी कि जो गिवन भुजा है, यानी कि जो गिवन साइड है वो लिखनी है, और उसके बाद जो फाइंड करने वाली साइड है वो लिखनी है। तो मैंने क्या किया कि यानी कि ए बी अपॉन बीसी लिख दिया, ए बी अपॉन बीसी। अब ए बी अपॉन बीसी लिखने के बाद मैंने कहा देखो ए बी का क्या नाम है, तो आपको कहो बोलोगे यानी कि सर ये लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। और इसके बाद यानी कि बीसी का क्या है, तो आप कहोगे सर आधार, यानी कि बोले तो यहाँ पर हो जाएगा बेस।
और हर बच्चा जानता है कि लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है ना दोस्तों, ये होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये अपना थीटा है, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों 30 डिग्री। इसके बाद ए बी कितना है, तो भैया ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर, देख लीजिए ध्यान से। तो ए बी हो गया आपका 5 और बी सी सर वो तो हमें फाइंड करना है, मैंने कहा लिख दो ऐसा कैसा, बी सी तो हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड, तो वो लिख दो ऐसा कैसा। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि टेन में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। ओके, अब देखो ये ऊपर हो गया आपका 5 और नीचे हो जाएगा आपका BC। अब क्या करें, मैंने कहा दोस्तों कर दो यहाँ पर केची गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा BC इक्वल टू, ये इधर जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 और √3 इसके साथ चिपकेगा तो हो जाएगा 5√3। और यहाँ सब जगह पीछे चल रहा है सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर में। बड़ा इजी सा आंसर निकल के आया, ठीक है। तो ये तो BC निकल गया हमारे पास, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि जो BC की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी आपके 5√3, ठीक है। अब इसी प्रकार यानी कि ऐसे ही हमें क्या करना है, वही सेम तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा अब क्या निकालनी है, हमें एसी निकालनी है ना, तो मुझे ये बताओ गिवन साइड कौन सी है, आपको दी हुई भुजा कौन सी, आप कहेंगे सर ए बी। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं ए बी भी है और यानी कि हमने बीसी की वैल्यू निकाली तो बीसी भी है, तो आप ऊपर ए बी भी लिख सकते हैं और बीसी भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो ए बी से काम चल रहा है तो हम ए बी से काम चला लेंगे। तो मुझे बताओ गिवन साइड कौन सी है, दी हुई भुजा कौन सी है, तो ए बी है सर, तो आप लिखेंगे ए बी वापस, और ए बी के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो ए बी, और जो फाइंड करनी है हमें क्या ज्ञात करना है, तो यानी कि ए सी, तो हम ए बी के नीचे लिख देंगे दोस्तों ए सी। अब मुझे बताओ ए बी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये लंब है, और यानी कि ए सी क्या है, तो यानी कि ये है आपका कर्ण, मतलब इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइन थीटा। अच्छा मुझे बताओ थीटा की कोई वैल्यू है क्या आपके पास? बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हो, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, 30 डिग्री हमारे पास, कितनी है 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताओ सर फिर ए बी की वैल्यू, मैंने कहा ए बी ये रहा, कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 और अपॉन ए सी, तो ए सी कितना है, तो ए सी तो सर निकालना है, तो मैंने कहा ऐसा कैसा लिख दो। हाँ तो दोस्तों मुझे ये बताओ साइन में 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो बिल्कुल सही है 1/2 होती है सर, 1/2, और यहाँ पर लिख देंगे 5 अपॉन AC। ठीक, अब मैंने कहा अब इसके बाद करेंगे दोस्तों यहाँ पर केची गुणा, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये AC अगर 1 से इंटू होगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर AC, और इधर देखिए ध्यान से 2 इंटू 5, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2 इंटू 5, और यानी कि AC की वैल्यू आ जाएगी 2 पंजे कितना होता है दोस्तों, तो यानी कि सर होता है 10, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो AC कितना आ गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर BC भी निकाल लिया और हमने यहाँ पर AC भी निकाल लिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमारे लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।